अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स आज का रिटन टेस्ट जो है एसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर हम कवर करने जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ठीक है मैंने कल भी कवर किए थे, लेकिन स्टूडेंट्स के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि सर रियल पेपर दिखाएं, हमें क्या पता इसमें कौन से एमसीक्यूज सही तरीके से आपने जो है वो नहीं बताया हुआ। यानी कि जो एमसीक्यूज हैं वो आपने शॉर्ट बताए हैं, मुकम्मल बताएं और पेपर रियल जो है वो सामने लेके आएँ ताकि हमें कोई गैस मिल जाए, अंदाज़ा हो जाए। तो मुकम्मल 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल आपके सामने पेपर लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाजमी ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको जो है वो वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो डेली बेसिस पे मिलता रहे। जैसे ही कॉर्पोरेट जैसे एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट का पेपर हो रहे हैं, जैसे ही वो अपलोड होते हैं, शाया होते हैं, तो फौरी तौर पर आपके उनके आंसर मिल जाएँ, क्योंकि आपके पेपर के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंट्स के पेपर अभी रहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एमसीक्यूज है, द ओपोनेंट रैन हिम डैश इन पब्लिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये प्रपोजिशन है, तो ऑफ ओवर फार ऑन, तो ये ओवर आएगा। ठीक है ना। आ गया कि ही स्ट्रगल्ड एंड गेन्ड आ विक्ट्री हिज एनिमीज, तो इसका आंसर भी जो है वो ओवर आएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास है द सुपरवाइजर थॉट, ठीक है, डैश द मोस्ट सूटेबल पर्सन टू डू दी जॉब, तो इसका आंसर ऑन आएगा, ऑन पर। ठीक है, जॉब पर। वंस ही केम डैश हिज सेंसेस ही अंडरस्टूड द लॉजिक, ठीक है, तो इसका आंसर इन आएगा। ठीक है, यानी ये जो है वो दो टेंसेस को मिला रहा है। ठीक है, आ गया कि आ गुड ट्री डैश गुड फ्रूट्स, तो इसका आएगा ब्रिंग्स फोर्थ, प्रोड्यूसेस। ठीक है, कल मैंने बताया था लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है। ब्रिंग्स फोर्थ इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। द थीव डैश हिज हाउस लास्ट नाइट, तो इसका जो आंसर है ब्रोक इन टू। आ गया कि टेंटेटिव चूज दी मोस्ट सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स बताने हैं, तो यहाँ पे इसका कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा। हमारे पास एमसीक्यू जो है वो है राइजिंग प्राइसेस इमीडिएट मेजर्स, तो इसका जो है वो कॉल फॉर आएगा आंसर। आ गया कि लाउडेबल, तो इसका जो है वो सिमिलर वर्ड आपने बताना है, तो तीनों में से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज है। ठीक है ना। आ गया कि की का जो सिमिलर वर्ड है वो है सोल्यूशन। आ गया कि पेटर्निटी, तो इसका जो सिमिलर वर्ड ऑपोजिट वर्ड है वो है सक्सेसर्स। ठीक है, आ गया कि कैजुअल चूज दी जो है वो ऑपोजिट वर्ड, तो इसका भी नन ऑफ दी जो है वो ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ विकेट्स यूज्ड इन द गेम ऑफ क्रिकेट इन इंचेस, यानी आपने बताना है कि कितने इंच की जो विकेट होती है जो क्रिकेट के मैच में जो है वो खेली जाती है। ठीक है, तो वो 28 इंच की होती है। ठीक है ना जी। आ गया कि इनसेटिएबल का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, तो वो भी नन ऑफ दीज यहाँ पे है। जहांगीर खान वॉन स्क्वाश चैम्पियन फॉर 10 टाइम्स, ठीक है, तो वो ब्रिटिश ओपन की तरफ से जो है वो इन्होंने चैम्पियनशिप जो है वो 10 टाइम जीती थी। ठीक है ना जी, इन दी वर्ल्ड पे। ठीक है ना। आ गया कि नांगा पर्वत 9th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड विच माउंटेन रेंज, तो ये हिमालयन पे है। ठीक है ना जी। लैक ऑफ विटामिन डी कैन काज, तो किडनी स्टोन्स के लिए ये यूज़ होता है। तो आगे हम देख लेते हैं, कपास का फूल इज़ रिटन बाय, तो नन ऑफ दीज है यहाँ पे। ठीक है ना जी। आ गया कि 1 इंच इज़ इक्वल टू, तो 1 इंच इक्वल होता है 2.44 सेंटीमीटर के बराबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर दफ़ा ही पेपर में आ जाता है। ठीक है ना जी, एमसीक्यूज हर दफ़ा ही आता है हर बैच में। तो आ गया कि देयर आर ऑफिशियल लैंग्वेज और यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, वो 6 हैं। तो यहाँ पे उन्होंने तीनों में ऑप्शन नहीं, वो 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका भी आंसर जो है वो नन ऑफ दीज होगा। आ गया कि हमारे पास डोम ऑफ द रॉक इज़ लोकेटेड, तो जेरूशलम पे वाक़ है। ठीक है, ये व्हाट इज़ द टोटल लेंथ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, तो इसकी जो टोटल लेंथ कोस्ट लाइन की है वो है 1046 किलोमीटर, तो मील भी पूछ सकते हैं। आगे हमारे पास है स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज़ नोन एज, तो एक्सोबायोलॉजी, इसका आंसर एक्सोबायोलॉजी। आगे क्या हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर सार्क में जो है वो कितनी कंट्रीज़ अटैच हैं, वो 8 हैं जो एशिया में ही वाक़ हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सारे सार्क के जो है मेंबर हैं। तो इसी तरह भी पूछा जा सकता है सार्क स्टैंड फॉर, सार्क का स्टैंड क्या है। अगर कि विच इज़ दी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो लीग ऑफ नेशन जो है वो सबसे पुरानी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। आ गया कि व्हाट इज़ दी नेम फॉर वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग यूआरएल, द लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड इज़, तो इसका जो आंसर है वो पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं हुआ, तो ये भी नन ऑफ दीज है। आ गया कि रोक डैट कंटेन फॉसिल्स आर, तो इसका आंसर सही है सेडिमेंट्री। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है, सर गंगा रैम इन वोज नेम इन दी गंगा रैम हॉस्पिटल एग्जिस्ट इन लाहौर वाज बाय एजुकेशन, इसका जो आंसर है वो इंजीनियर है। ठीक है जी। द आइडिया ऑफ सिविल डिफेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो WW1 ये आपने कन्फर्म कर लेना है, वर्ल्ड वार 1। ठीक है, ये आपने अच्छे से कन्फर्म एक दफ़ा कर लेना है। आगे क्या, द लेंथ ऑफ LOC लाइन ऑफ कोस्ट, ठीक है, लाइन ऑफ सॉरी कंट्रोल,
इन कश्मीर, कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कितने किलोमीटर है, वो 720 जो है वो किलोमीटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टिक बच्चे ने गलत लगाया हुआ है, वो नन ऑफ दीज, ठीक है ना जी। आगे देख लेते हैं, व्हेन दी शिमला अकॉर्ड वाज साइंड, तो इसका आंसर है जुलाई 1972 को साइन हुआ था शिमला। आगे क्या SHO स्टैंड फॉर, तो SHO की जो एब्रीविएशन होती है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर होती है। तो आपको जो है वो DSP की पूछ सकते हैं, ठीक है, ASI की पूछ सकते हैं, या अदर जितनी भी अपना है ना स्टैंड फॉर एब्रीविएशन, वो एब्रीविएशन जितनी भी हैं वो पूछ सकते हैं। आगे क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसका आंसर 1956 में जो है वो प्रेसिडेंट को जो है वो मुकर्रर किया गया था, ठीक है ना जी। तो आगे के विच एरिया पंजाब विद मुस्लिम मेजोरिटी वाज अवार्डेड टू इंडिया बाय द बाउंड्री कमीशन इन 1947, तो अमृतसर इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज़, तो ये डेरा इस्माइल कहाँ पे वाक़ है, शेरशाह सूरी डैडिन, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज है इसका आंसर, क्योंकि वो शेरशाह सूरी मेरे ख्याल से चाहे 1545 में जो है वो वफात पाई थी उन्होंने। तो आ गया कि हु बिकेम दी गवर्नर जनरल पाकिस्तान आफ्टर डेथ दी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो इसका आंसर ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। कल वाले पेपर में जो है मोहम्मद अली था, लेकिन नहीं, इसमें जो है वो इसका करेक्ट आंसर ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, ठीक है ना जी। आ गया कि सुल्तान महमूद गजनवी होम टाउन वाज, तो इसका आंसर है गजनी। आगे कि औरंगजेब आलमगीर बोल्ड बादशाही मॉस्को, वो कहाँ पे बनवाई थी उन्होंने, वो लाहौर में बनवाई थी, ठीक है ना। आगे हमारे पास जो MCQs है वो है 50 मील्स इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स, तो इसका आंसर है 80 किलोमीटर के बराबर है जो 50 मील्स है, ठीक है ना जी। मील्स ज़्यादा होता है, यानी 1 माइल में जो है वो 1.5 किलोमीटर 1 माइल के बराबर होता है। 1500 मीटर जो है, ठीक है, 1000 जो है वो मीटर के बराबर होता है, यानी माइल 1 माइल, यानी आपको अच्छे से समझा दूं कि 1.5 किलोमीटर जो होता है वो 1 माइल के बराबर होता है। आ गया कि द नंबर हु 3% इज़ 60, तो इसका आंसर जो सही है वो हमारे पास 2000 आएगा, ठीक है, परसेंटेज निकालनी है। आ गया कि हमारे पास इफ़ 15 मैन यानी 15 मैन कैन मैन्युफैक्चर 27 बास्केट्स इन एन हावर, हाउ मैनी बास्केट्स वुड 45 मैन कैन, आ गया हमारे पास मैन्युफैक्चर इन 40 मिनट्स। उसने कि जो 15 आदमी है वो 27 बास्केट जो है वो बनाते हैं, ठीक है, घंटे में, तो कितने आदमी जो है वो 45 आदमी 40 मिनट में कितनी बनाएंगे, तो इसका आंसर है ये, ठीक है, वो आपने बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो 54 है, ठीक है, एक दफ़ा आप जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे का मल्टीप्लाई 9.5 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना आसान है, ठीक है, तो 9 4 36 होता है, तो आगे 0.5 जो 5 लगा दिया तो 28.5 आ गया। आ गया कि एनेक्स इज़ दी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ एविएशन सिक्योरिटी अप्लाइड अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो ये भी आपने एक दफ़ा सर्च कर लेना है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। आ गया कि 5 आदमी वर्क करते हैं 50 दिन में, तो 3 आदमी जो है वो कितने दिनों में वर्क करेंगे, तो इसका आपने जो बताना है ये भी आपने एक दफ़ा करेक्ट कर लेना, ये 2 से 3 MCQ जो है वो। आ गया कि यानी मैंने इसी वजह से जल्दी से पेपर बना दिया है, आपको वीडियो शेयर कर दिया ताकि इसको अच्छे से देख लें एक दफ़ा, क्योंकि पेपर हैं आपके, तो इन्हीं में से चीज़ें अक्सर आ जाती हैं, तो लेट अगर पेपर शेयर करेंगे तो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा। आ गया कि व्हेन डिड फास्टिंग बिकम अ फर्स्ट ऑब्लिगेशन इन इस्लाम, तो 2 हिजरी को जो है वो फ़र्ज़ हुआ था रोज़ा। द नेम ऑफ द थर्ड कलिमा, पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा तमजीद, सोम कलमा तमजीद, दोम कलमा शहादत, ठीक है ना जी। तो क्या आएगा इसका, कलमा तमजीद। आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइन बुक इज़ कॉल्ड द ओल्ड टेस्टमेंट, ठीक है जी, टेस्टमेंट, तो इसका आंसर है तौरात, ठीक है ना जी, सबसे जो पुरानी किताब है। आ गया कि द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड इन द ईयर, इस्लामिक कैलेंडर जो है कब स्टार्ट हुआ था, वो 622 में हुआ था, ठीक है ना जी। तो ये थे टोटल ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर, जो आपको रियल आपके सामने शेयर कर दिया है, आपके ये सामने है, इसको अच्छे से देख लें, इन्हीं में से अक्सर चीज़ें पेपर में आने वाली हैं, ठीक है ना जी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।